बच्चों आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध यानी उस पृष्ठ से जुड़े हुए कुल आवेश Q का 1/f∗0 क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन क्या होता है? नॉट गुना होता है। यानी कि जो फाई ई होगा वो किसके होगा? 1/f∗0 जो होता है Q इसके क्या होगा? गुना होगा। यानी कि फाई ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा? Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। ये क्या बेटा है? गॉस की प्रमेय है। अब इसकी हम लोग देखते हैं उत्पत्ति। क्या देखेंगे बेटा? उपपत्ति देखते हैं बच्चों। उत्पत्ति उत्पत्ति क्या होती है? कैसे, यानी कि गॉस की प्रमेय यानी कि जो फार्मूला है ये कैसे आया, आइए देखते हैं। जैसे माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ के भीतर, ये पृष्ठ है कोई, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर क्या है? स्थित रखा हुआ है। माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है। ये आपका बिंदु क्या मान ले बेटा? यहाँ पर एक बिंदु क्या है? ये P है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, बिंदु P है जिसके चारों ओर, ये चारों ओर इसका क्षेत्रफल क्या बेटा है? DA है। लघु क्षेत्रफल क्या है? DA है। चारों ओर लघु क्षेत्रफल DA है। और जो O से R दूरी पर, यहाँ से दूरी कितनी बेटा है? R है। कितनी दूरी है? R। तो क्षेत्रफल बनाया गया तो इसकी तरफ एक कोण बना दिया जाए। आइए, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्षेत्रफल कौन सा बेटा? लघु क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला कौन बेटा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या बेटा? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आइए अब छोटा है तो छोटे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा डी फाई बराबर, या ई लगा दो कोई दिक्कत नहीं, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर। आइए डी फाई ई बराबर बेटा वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या बेटा है? ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच क्या है? कोण है। क्या बेटा है? कोण है। आइए चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या भैया कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला कूलाम के नियम से जानते होंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता था? E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है बेटा? Q²R²। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण बेटा किससे? 1 से। आइए रखते हैं डी फाई ई बराबर, ई की जगह पे क्या रख देंगे हम? 1/4πε0 Q/r² DA और cos थीटा। चलिए अब बेटा जो है डी फाई ई अपॉन क्या होता है? 1/4πε0 Q साथ रखने का इंटू DA cos थीटा अपॉन R²। क्या होता है बेटा? ये दोनों जो, इन दोनों के बीच कोण क्या हो? एक ही दिशा में हो। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की बेटा किसकी? क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि DA और E की दिशा एक हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो आप जानते हो डी फाई ई बराबर या डी फाई बराबर क्या होता है? वह Q अपॉन, अभी देखो मैंने बताया आपको क्या बेटा? Q/4πε0 DA cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है, तो डी फाई बराबर Q/4πε0 गुणे DA/r²। ठीक है,
अब संपूर्ण पूरे पृष्ठ का निकालें। क्या निकालें बेटा? संपूर्ण निकालें। क्या निकालें? संपूर्ण। क्या निकालना बेटा? पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। क्या बेटा? वैद्युत फ्लक्स। तो समाकलन कर दें, इंट्रीकेशन करेंगे। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? इंट्रीकेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर। चलिए खूबसूरत है। डी फाई कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा? फाई हो जाएगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, बचा डी ए। अब बताइए ये तुम्हारा क्या है? एक गोली पृष्ठ ही तो है। कैसा है? गोली पृष्ठ। और गोले पृष्ठ का यानी कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का जो पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर बेटा कट गया। पाई बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो मेरे पास क्या बचा? 5 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस की प्रमेय है। क्या बेटा? यही तो गॉस की प्रमेय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग बच्चों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अनुप्रयोग है, तीनों में से कोई ना कोई एक आना ही आना है, 100% आना बेटा। देखते हैं पहला क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की हैं। माना एक क्या बेटा? माना एक समान रूप से आवेशित जो है प्लस क्यू से क्या है? आवेशित है एक तार है जिसका रेखीय घनत्व क्या है? लैम्डा है। इस तार के निकट आर दूरी पर, यहां से बेटा आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ई फाइंड करनी है। ठीक है। बिंदु पी से, इस बिंदु से एक खोता हुआ बेलनाकार में क्या खींचा है? गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? समान है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। तो लघु क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बेटा? डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए देखते हैं क्या होगा बेटा। डी फाई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर डी होगा। क्या होगा बेटा? ई वेक्टर डी ए वेक्टर होगा। जैसे ही डी फाई बराबर, अब हमने क्या किया? यहाँ से बेटा वेक्टर हटाया तो ई डी ए कॉस थीटा। क्या गया बेटा? कॉस थीटा। एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। डी फाई बराबर ई टी हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं संपूर्ण। क्या निकाल लेते हैं बेटा? संपूर्ण। क्या निकाले बेटा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। बहुत फाई इंट्रीकेशन करते हैं। डी फाई बराबर इंट्रीकेशन ई बाहर निकाल लो डी ए। डी फाई बराबर ई डी ए का इंट्रीकेशन बेटा क्या होता है? क्षेत्रफल का क्या होगा? बेलनाकार है तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई। इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बराबर ई गुणे 2 पाई आर एल हो गया। चलिए ई रोक लें, बाकी बटे में है, तो 5 अपन क्या हो गया? 2 पाई आर एल इंटू ई। और 5 बराबर गॉस की प्रमेय अभी आप लोगों ने सिद्ध किया है, तो 5 बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नीचे बेटा क्या हो गया? 2 पाई आर एल बराबर ई। 2 पाई आर एल बराबर क्या आ गया बेटा? ई। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? देखिएगा ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल बराबर ई। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, गौर से जरा देखिएगा बहुत आसान तरीके से, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गुणे Q अपॉन एल बराबर ई। अब जो Q अपॉन एल है वो पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व के रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के क्या होता है? बराबर होता है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गुणे लैम्डा बराबर ई। चूंकि लैम्डा बराबर Q अपॉन क्या होता है? एल होता है, जिसे हम लोग रेखीय
आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार एक और होता है सिग्मा, जिसे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? Q/A। क्या होता है बेटा? Q/A। इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। चलिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? E बराबर λ/2πε0r। यही तुम्हारा क्या है? आपका अनुप्रयोग है, ठीक है, अंतर के लिए। अब देखते हैं अगले। चलिए, दूसरा अनुप्रयोग क्या बेटा? दूसरा अनुप्रयोग है अनंत लंबाई। क्या बेटा? अनंत विस्तार की। अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार की देखते हैं दूसरा क्या है? अनंत विस्तार की। क्या भैया? अनंत विस्तार के दूसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित जो चादर है उसके निकट क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए देखिए, माना एक अनंत विस्तार की। क्या बेटा? अनंत विस्तार की धनावेशित चादर है। देखो धनावेशित चार्ज कर दिया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बेटा है? सिग्मा। सिग्मा बराबर बताया क्या होता है? Q/A। ठीक है, जिसके मध्य बिंदु यानी कि जो पूरी है चादर उसके मध्य बिंदु से r, क्या बेटा? r रेडियस का क्या, ये इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r रेडियस पर एक r त्रिज्या का एक गोलीय r पार क्या खींचते हैं? गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिससे गुजरने वाला बेटा क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स, इधर का और इधर का, तो दोनों तरफ हो गया। तो d phi e बराबर क्या होगा बच्चों? d phi e बराबर, आइए देखते हैं, d phi e बराबर क्या हो जाएगा? एक छोर इधर का और एक छोर इधर का, तो दो छोर हो गए। दोनों छोर से गुजरने वाला क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। मतलब ये P डैश, ये P का मान ले और ये बिंदु P डैश का, ये P डैश है, ये बेटा कैसा है? PA। दोनों को जोड़ दिया तो d phi e बराबर क्या हो गया? 2 इंट्रीकेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। चलिए देखते हैं पूरा, तो यहाँ पर भी इंट्रीकेशन लगा देते हैं। आइए, तो phi बराबर क्या हो जाएगा? 2 E इंट्रीकेशन dA। तो phi बराबर 2E गुणे, ये क्या होगा बेटा? बेलनाकार है, तो बेलनाकार इस सिर्फ यहाँ से निकलना ना, तो इतना ही तो हम लोग क्षेत्रफल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। या इसको एरिया को ऐसे ही रहने देना पूरी चादर का, तो कोई दिक्कत नहीं। पूरी चादर क्या हो जाएगा बेटा? A हो जाएगा। बेलनाकार हो कैसे भी हो, A आ जाएगा। तो चलिए, phi बराबर क्या हो गया? E हो गया। phi बराबर गॉस के नियम से जानते हो Q/ε0 बराबर 2EA हो गया बेटा। चलिए अब देखो, E रोक ले, बाकी बट्टे में आ जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q/ε0 2A। तो E बराबर क्या हो गया? 1 यानी कि 1/2ε0 गुणे Q/A। और Q/A आपको क्या दिया है बेटा? क्या दिया भाई? Q/A दिया है आपका सिग्मा 0.2/ε0। यही आपका हो गया अनंत विस्तार के चादर। देखते हैं बच्चों तीसरा अनुप्रयोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट कहाँ कहाँ पे निकालना है? अब इसका देखिएगा, जैसे कि आप पता होना चाहिए कि पहले बिंदु के बाहर, पहला पॉइंट क्या होगा? बाह्य बिंदु पर। क्या बेटा? पहला। अब ये मान लीजिए जो तुम्हारा ये गोलीय कोश है, पहला क्या है? पहले इसको देख लेते हैं है क्या क्या। देखिए, माना एक त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश, जिसपे प्लस प्लस दिख रहा है, चाहिए एक गोलीय कोश है, ठीक है, यानी खोखला गोला है, ठीक है। और इस पर प्लस एक समान रूप से क्या किया गया? आवेशित किया गया गोलीय कोश। बाहर एक बिंदु P है, ये क्या है? बाहर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके चारों क्या किया है? गॉसीय पृष्ठ खींचा। ये जो है आर त्रिज्या का एक हमने क्या किया है? गॉसीय पृष्ठ खींचा है, ठीक है। अभी बताता हूँ ये क्या है? इसके भीतर खींचा गया, तो पहले बाहर, फिर इसके ऊपर, फिर अंदर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य बिंदु पर। कहाँ बेटा?
बाह्य बिंदु पर। कहाँ देखते हैं हम लोग, चलिए आइए देखते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर कहाँ बेटा, बाह्य बिंदु पर आइए देखते हैं। तो बाह्य बिंदु पर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग अच्छे समझने का प्रयास करते हैं बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर क्या हो जाएगा, गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अगर हम समाकलन पूरा निकाल लें, पूरे का गॉसी पृष्ठ का, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई इंटीग्रेशन डी ए आ जाएगा। आप लोग तो जानते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। ठीक है, फाई ई बराबर जानते हैं ई, ए क्या हो जाएगा, पूरा गोली कोस 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय से जानते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ई अपॉन क्या, ए गुणे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको नीचे ले आओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो ये आपका बन गया, और आप लोग गॉसी पृष्ठ जानते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहला तो एक ये बन गया। दूसरा क्या अगर बेटा ए ही रखें, क्या रखें हम लोग, ए ही रखें, तब क्या बनेगा, आइए अब देखते हैं। अब जो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्या बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है, इसको समीकरण एक मान लेना, Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन ए। जो आवेश किस पर है, इस पर, तो हम का क्षेत्रफल किसका लेंगे भैया बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, इस वाले की त्रिज्या लेंगे। किसकी लेंगे बेटा, किसकी त्रिज्या लेंगे, इस वाले की। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आसानी से। तो मल्टीप्लाई क्यू बराबर करते हैं, तो सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दें वैल्यू क्यू की, तो सिग्मा गुणे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई बराबर क्या बचा, सिग्मा गुणे आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ का निकल आया, इसके बाहर, ये जो गॉसी पृष्ठ है इससे बाहर। अब हम देखते हैं इसके अंदर, किसके भैया, गॉसी पृष्ठ के भीतर। आइए देखते हैं गॉसी पृष्ठ के भीतर, कहाँ भैया, गॉसीय, या हम लोग ये कोष के यानी गोलीय, गोलीय कोष पर देख लेते पहले, गोली कोष पर, गोली कोष पर, यानी कि इसी गोले पर देखेंगे। किस पर देखेंगे बेटा, इस गोले पर चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, इस गोले पर। जब इस गोले पर गोली कोष पर करेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के, यानी कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो आप जानते ही हो, यहाँ पर फार्मूला निकल के क्या आया है, ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर हो गया। तो ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जब बड़ा आर स्क्वायर कट गया तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आता है गोली कोष के भीतर, किसके बेटा, गोली कोष के भीतर। ध्यान दीजिएगा, गोली कोष के भीतर क्योंकि नेट आवेश शून्य होता है। क्या होता है बेटा, गोलीय कोष के भीतर, भीतर कुल आवेश या कुल आवेश, कुल आवेश या आवेश क्या होता है बेटा, शून्य, जीरो होता है, जीरो होता है। अर्थात क्या बेटा, अर्थात, अर्थात वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर शून्य होगा। क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक है, तो तीनों जगह आप लोगों ने निकाल लिया। कहाँ,
उसके ऊपर भी और उसके भीतर भी। चलिए मिलते हैं नए अगले टॉपिक के।